तो दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब का, यानी उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी में अफसरशाही, सूबे के मुखिया की सख्ती और तमाम हिदायतों को ताक पर रख रही है, जिसका ताजा सबूत दे रहे हैं चौंकाने वाले आंकड़े कि जिस मिशन शक्ति अभियान का शानदार आगाज किया, उसके अंजाम के आड़े आ गए हैं 22 जिलों के अधिकारी, जिन्हें ना तो मुख्यमंत्री के आदेशों की परवाह है और ना ही सुरक्षा व्यवस्था की। इसलिए आज यही उत्तर मांग रहा प्रदेश। सीएम का फरमान, फिर भी अफसर बेलगाम। योगी की सख्ती पर भी अफसरों में सुस्ती। मिशन शक्ति के आगाज को हल्के में ले रहे अफसरान शानदार आगाज को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम। 22 जिलों में सुस्ता है मिशन शक्ति अभियान। अपराध से कोहराम, नहीं बाज आ रहे हुक्मरान। कमिश्नरेट में भी फेल दिख रहा सुरक्षा अभियान। योगी के मिशन शक्ति में कौन लगा रहा छेद? मिशन शक्ति की मुजरिम पुलिस आखिर कब सुधरेगी यूपी पुलिस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए, बेटियों को महफूज रखने के लिए ये अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ ने चलाया। लेकिन पुलिस आखिर क्यों नहीं सुधर रही है और पुलिस क्यों ये नहीं समझ रही है कि ये कितना जरूरी है? हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं, बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग जी का हम रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका एबीपी गंगा में, हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल यही है, जितनी जोर शोर के साथ मिशन शक्ति अभियान का आगाज हुआ, 10 दिन बाद ही 22 जिले कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इस मिशन को, कितनी लापरवाही कर रही है पुलिस, वो उजागर हो गया। अनुराग जी, देखिए, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो होता नहीं है। या तो मुख्यमंत्री जी की कोई नहीं सुनता है, या इस सरकार के अंदर में इच्छा शक्ति नहीं है करने की। बोलने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, रोमियो स्कर्ट बना, पता नहीं रोमियो स्कर्ट कहाँ है। आप को भी खोजेंगे तो शायद आपको भी नहीं मिलेगा। आप भी एक महिला है, आप रास्ते में रोमियो स्कर्ट आपको कहीं दिखाई दिया होगा तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मेरी बात जब बात। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हम 6 महीने में गड्ढा मुक्त सरकार कर देंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, तो भी नहीं हुआ। ये जो कहते हैं कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। ये कहते हैं हम आएंगे तो हमने, अब मैं बहुत बातें नहीं बोलना चाहता कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का वादा किया था, 10 यूनिवर्सिटी बनाने का, 6 एम्स बनाने का वादा किया था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का वादा किया था। फिर इन्होंने टीम 11 बनाई, ये टीम 11 अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कराएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं की आप बात करें तो लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला बड़ी बड़ी नेता है, नेत्री है, जो वो तो एक बार भी नहीं गई वहां पे जहां पे घटनाएं घटी। आपने देखा होगा, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बाराबंकी हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, लखनऊ हो, लखीमपुर हो या ना हो, कहीं भी एक भी महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं गई कि परिवार से मिलकर आती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती है तो उनका डेलीगेशन जाता है, उनकी नहीं अनुराग जी, देखिए, अगर हम इस मिशन की ओवरऑल बात करें तो 10 दिन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई है। 10 दिन में कार्रवाई हुई है अनुराग जी, लेकिन ये जो 22 जिले हैं, इनको लेकर सवाल खड़े हो गए। अरे मैं आपसे 22 जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। लगातार सारे जो उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का ये हाल होगा। आपसे महीने भर बाद यही पूछूंगा, क्या रोमियो स्कर्ट आपको 22 जिले तो क्या किसी जिले में दिखाई पड़ता है आपको? इन्होंने तो रोमियो स्कर्ट बनाया था कि रोमियो स्कर्ट आगे आप मंजिलें नहीं दिखाई देंगे, अब मंजिलों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो रोमियो स्कर्ट कहाँ है आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सोचिए, जो पुलिस वाले और जो सरकार जिसकी इच्छा शक्ति नियत में खोट हो, क्या रख सकते हैं? इसके लिए तो कानून बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्या बच्ची का अंतिम संस्कार तो कम से कम माँ बाप को पूछ के करेंगे ना। वहाँ उसके लिए तो मिशन शक्ति की भी जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत थी कि भाई आप कितना ट्रांसपेरेंट है। आप माँ बाप को सोचिए, एक माँ बाप ने पैदा बच्ची को इतना बड़ा किया, पाला पोषा, और आप उसका चेहरा तक नहीं दिखाया और आपने अंतिम संस्कार कर दिया। ये तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने दिखा दिया
नहीं तो ये तो इस तरह के ना जाने कितने काम करते हैं। आप देखिए मेरठ में एक बच्ची के मिशन शक्ति की बात कर ले तो मेरठ में एक बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बताइए आप कहाँ है? कोई आपको वक्तव्य सुनाई पड़ा सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से बात आई या बुलंदशहर की कोई सरकार की तरफ से बात आई? नहीं आई ना। लेकिन देखिए अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, देखिए आपके तमाम सवाल वाजिब हैं क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ा, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ, आपकी बात आ गई अनुराग जी, और मेहमान भी जुड़ गए हैं। देखिए अनुराग जी देखिए मेरे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ गई हैं, आपके सवालों के जवाब उनसे हम ले लेते हैं। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता, अंशुल अवस्थी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, और आरके चतुर्वेदी एक्स आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबनम जी, इससे पहले अनुराग भदौरिया से मेरी बातचीत हो रही थी, वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है कि आखिर ये सुस्त होती पुलिस कैसे सुधरेगी और कैसे इतनी बड़ी योजना को अंजाम मिल पाएगा। देखिए मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से मिशन शक्ति शुरू हुई है उसके पहले भी हमने आंकड़े कम किए हैं। भदौरिया जी लगता है ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, उन्हें इन आंकड़ों का पता नहीं है। मैं बार बार इनको ये बात याद दिलाती हूँ, जब हमने प्रदेश संवाददाता बता दीजिए हाथरस में किस जगह खड़ी थी आप बता दीजिए ना। आप बताइए हाथरस में कहाँ पे खड़ी थी आप? हम तो लाठी खा रहे थे, आप कहाँ पे थी जरा बता दीजिए। बाराबंकी में आप कहाँ पे खड़ी थी जरा बता दीजिए। जौनपुर में कहाँ पे खड़ी थी बता दीजिए। आजमगढ़ में कहाँ पे खड़ी थी बता दीजिए। बुलंदशहर में कहाँ पे खड़ी थी आप बता दीजिए। शबनम जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हापुड़ में कहाँ खड़ी थी बता दीजिए। लखनऊ में जब ये हुआ बच्ची का तन्या हुआ आप खड़ी थी। मेरठ में बच्ची के साथ तन्या हुआ आप कहाँ खड़ी थी बताइए ना। लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ कहाँ खड़ी थी? भदोही में बच्ची के साथ अन्याय हुआ कहाँ खड़ी थी? कौशाम्बी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहाँ खड़ी थी? पवित्र नगरी अयोध्या में जब बच्ची के साथ अन्याय हो रहा था कहाँ थी? आपके नेता कहाँ थे तो बता दीजिए। अनुराग जी आप ही के सवालों का जवाब दे रही हैं। अनुराग जी देखिए सुन तो लीजिए, अनुराग जी सुन तो लीजिए। देखिए एक एक करके बात आएगी तो दर्शक भी समझ पाएंगे ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं दोनों। नहीं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अनुराग जी बता दीजिए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, जनता भी जानना चाह रही है कि आप जौनपुर में कहाँ खड़ी थी बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ? बताइए बाराबंकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ था कहाँ थी आप? और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? अयोध्या में बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? आप कहाँ थी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ लखीमपुर में कहाँ थे? कहाँ नेता थे आपके? जब मेरठ में हुआ तो कहाँ थे? हापुड़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ 6 साल की आप कहाँ थे? उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहाँ खड़े थे आप? लखीमपुर में लखनऊ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहाँ खड़े थे? भदोही में वहाँ खड़े थे? कौशाम्बी में हुआ तो कहाँ खड़े थे? आप सिर्फ बातें करती हैं, टीवी में बैठ के बोलना है। आप लोग जाते नहीं हो, आप मिलने तक नहीं जाते पीड़िता परिवार से। मिल तो लीजिए, कम से कम पूछ तो लीजिए कि उनको क्या दिक्कत है। शबनम जी देखिए जो मैं सवाल समझ पा रही हूँ वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जमीन पर जब घटनाएं हो जाती हैं, वारदात हो जाती हैं तो दुख होता है, और इसलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो पुलिस की चुस्ती है, ये जो लापरवाही है, ये कब खत्म होगी? देखिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हमारी सरकार ने जो सुस्त पड़ी हुई सिस्टम थे उसको एक्टिव किया है, और हमारी सरकार आने के बाद जहाँ 13 रेप प्रतिदिन होता था, 8 रेप तक हमने अपने तमाम योजनाओं और मिशन के तहत किया है। और शक्ति मिशन के तहत हम और भी जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। छेड़छाड़ के जो मामले होते थे जिसमें महिलाएं कभी कंप्लेन तक नहीं करती, हमने छेड़छाड़ के मामले में भी 9 दिनों में 36,000 लोगों से। ठीक है आंकड़े शबनम जी देखिए शबनम जी मैं आंकड़ों पर बात ही नहीं कर रही हूँ। शबनम जी मिशन शक्ति को लेकर मेरा सवाल था, मैं आंकड़ों पर बात नहीं कर रही हूँ। आंकड़े आप लोग रख चुके हैं सामने, ठीक है। मैं चर्चा में अंशुल अवस्थी को भी ले आती हूँ, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी और शबनम जी आप बोलिए, हमारे साथ अंशुल अवस्थी भी हैं कांग्रेस नेता, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। अंशुल जी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब सरकार कोशिश कर रही है तो ये ढुलमुल रवैया जो है ये किस तरीके से दुरुस्त होगा, और इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? यही है कि जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, आप अगर उनको क्रमवार देखें तो हर बार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई है उत्तर प्रदेश में। आज एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपराधी के साथ खड़ा है, तो खुलेआम जनता के सामने हत्या करता, पुलिस के लोग उनको छोड़ देते और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। अंशुल जी गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है। मैं न्याय और चरित्र का सवाल उठा रहा हूँ। गिरफ्तारी तो आप मीडिया और विपक्ष से हो रही है, जनता में गिरफ्तारी तो
भारतीय पार्टी के उस अपराधी विधायक को मैं अपराधी कहूंगा, जो अपराधियों का साथ देते वो अपराधी होते हैं। उसको प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष फूलमाला माल्यार्पण स्वागत करते, तो बार बार जो बीजेपी का चरित्र है वो अपराधियों के साथ खड़ा नजर आता है। हाथरस की घटना में क्या हुआ, विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, मीडिया के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, परिवारजनों को धमकाया जा रहा था। अंशुल जी, देखिए उस पे भी तो सरकार ने अब कार्रवाई की, सीबीआई जांच हो रही है। अंशुल जी, मिशन शक्ति अभियान को लेकर मेरा सवाल है, उस पर आप जवाब दे दीजिए कि सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है और जिस तरीके का रवैया पुलिस का सामने आ रहा है, विपक्ष के नाते आप क्या सोचते हैं? आऊंगी शबनम जी आपके पास। अपनी बार बीजेपी सरकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। मिशन शक्ति को लेकर देखिए हर जगह से रिपोर्ट जो आ रही है, जैसा कि मैंने भी पढ़ा, आपने चर्चा कराई, इसके लिए धन्यवाद जी। आप समझिए कि मिशन शक्ति का भी हाल वही होने वाला है। इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसी भी अलग अभियान को चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए अंशुल जी सिर्फ अगर हम कमियां देखेंगे तो ऐसे भी नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार ने मॉनिटरिंग की है तभी ये 22 जिलों की शिकायत सामने भी आ गई है। आर.के. चतुर्वेदी पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख जरूर करेंगे, उनसे भी हम सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे बीच में लेना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, लौट के जब वापस आएंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे, जब सरकार सख्ती दिखा रही है तो फिर पुलिस क्यों नहीं अपनी लापरवाही को दुरुस्त कर रही है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश, जब एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई जिसका मकसद है बेटियों को सशक्त, उन्हें सुरक्षित माहौल देना, तो फिर आखिर 22 जिलों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? आर.के. चतुर्वेदी जी, आपका मैं रुक करूंगी माफी के साथ, चूंकि मैं ब्रेक से पहले आपके पास नहीं आ पाई थी। आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप सिस्टम में रहे हैं, जब सरकार कोई अभियान शुरू करती है, जब सरकार किसी अच्छी मंशा के साथ ये अभियान शुरू करती है, तो पुलिस अधिकारियों का ऐसा रवैया सामने क्यों आता है कि सवाल खड़े होने लगते हैं? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। समस्या ये होती है कि जब उसके अनुपालन की स्थिति, जो नीचे लेवल पे सुपरविजन की स्थिति है, जब तक उसमें गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उसके कितनी भी दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसका परिणाम सामने नहीं आता है। सरकार की स्तर से मॉनिटरिंग भी हो रही है, जैसा कि 22 जिलों की कमी पकड़ में आई है, और यही मॉनिटरिंग जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एडीजी हैं, चाहे आईजी हैं, चाहे डीआईजी हैं, रेंज और जोन के अधिकारी हैं, वो अपने जिलों की करें, उसके बाद वो अपने जिलों की करें, और जिलों के बाद जो जिलों के एसपीज हैं वो थाना वाइज इसको देखें कि इनके यहाँ क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत सारी, पिछली सरकार ने 1090 शुरू किया था, बहुत अच्छी योजना थी, बहुत उसका लाभ था। इस सरकार ने मिशन शक्ति लागू की है, तो सरकारें हमेशा प्रयास करती रहती हैं। रह ये गया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है, जब तक उसको क्लोजली सुपरवाइज नहीं किया जाएगा तब तक वो उस परिणाम नहीं देगा। दूसरी चीज, केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। समाज में अगर हम लड़कों को भी तो अपने हमें सिखाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की आलोचना करती हैं, एक दूसरे की कमियां निकालती हैं या एक दूसरे के अपनी बात बताती हैं। मेरा ये कहना है कि भाई आप समाज के आप हैं, आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आपको अपने घर के, परिवार के, समाज के लोगों को वो भावना पैदा करनी पड़ेगी जो पहले हुआ करती थी, जब गांव की बेटी होती थी, गांव की लड़की गांव की बहन होती थी, बेटी होती थी। ठीक है आर.के. चतुर्वेदी जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि समाज में भी हमें बदलाव करना होगा, लेकिन सवाल पुलिस पर अब भी उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि अपराध हो गए, उसके बावजूद भी पुलिस सुस्त है। अगर कोई शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती है। वापस लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ अनुराग जी, ब्रेक से तुरंत वापस आऊंगी और आपके पास जाऊंगी और आपसे भी आपके तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक।